चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट करते हैं तो इसमें हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसा कि पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा है यूनिट। जैसे कि कोई क्वांटिटी हम लेते हैं एग्जांपल में, जैसे किसी की लंबाई है 15 मीटर, तो जो 15 है, जो 15 है आगे, उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो एक तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड दूसरी चीज जो होगी वो होगी यूनिट। यूनिट होगी लेंथ की, क्योंकि हमने यहाँ क्वांटिटी पिक करी है लेंथ, यूनिट होगी लेंथ की। हम क्वांटिटी लेते किसे हैं? क्वांटिटी ऐसा नहीं कि जैसे हम बोला कि बिल्डिंग, तो हम बिल्डिंग का क्या मेजर कर रहे हैं, उसे हम लेंगे मेजरमेंट में। जैसे इसमें एक और फंक्शन है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1/u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n is inversely proportional to u. u is unit and n is numerical value. न्यूमेरिकल वैल्यू हमने एग्जांपल के फॉर्म में लिया है 15 मीटर। अब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि जैसे हमने लिया है 15 मीटर, तो अगर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की को इंक्रीज करेंगे तो इसका यूनिट डाउन हो जाएगा। इसका यूनिट जैसे हमने यहाँ लिया है 15 मीटर, जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसका यूनिट जो है डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम समझते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो हमने लिखना पड़ेगा 1500 सेंटीमीटर। तो हम इसमें समझते हैं कि जो वैल्यू है वो तो इंक्रीज हो गई, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी, 15 का 1500 बन गया, बट जो मीटर है वो कंपैरेटिवली स्केल में बड़ा होता है सेंटीमीटर से, क्योंकि जो 1 मीटर है वो तो 100 सेंटीमीटर इक्वल होता। इस वजह से हमने इसको समझा कि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो यूनिट डिक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। तो अब हम देख रहे हैं, जो हमने क्वांटिटी ली है, तो जो हम यूनिट सिलेक्ट करते हैं, तो यूनिट सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या रहा होगा। तो सपोज ये कोई क्वांटिटी है जो हम समझ रहे हैं कि लंबाई है, तो हमने प्रोसेस कैसे सिलेक्ट किया है कि हम मीटर समझ रहे हैं इसको। सबसे पहले जो हमारी क्वांटिटी है उसको हम लेते हैं, और जो यूनिट है एक तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और उसका जो साइज है सुटेबल होना चाहिए कंपैरेटिवली जो हम यूनिट लें। वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुटेबल साइज का होना चाहिए। तो इसके हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमने ये पार्ट सिलेक्ट किया, तो अगर हमने ये पार्ट सिलेक्ट किया तो अभी हमने पूरे पार्ट की जो बड़ा वाला है हमारा L, 0 से लेकर के L, तो पूरे पार्ट की कंपेयर करनी होगी इस छोटे वाले पार्ट से। इसको हमने नाम दिया सपोज स्मॉल m। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी, तो हमने समझा कि ये 1m हुआ, ये 2m हुआ, 3m, 4m, इसी टाइप से आगे हमने प्रोसीड किया और हमको मिला 20
n। अभी हम